हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स एम्बेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज मैं परिमल सर फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन जो ये पूछा हुआ है ये बीपीएससी का ही है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे रेगुलर वीडियो जो आ रहा है वो बीपीएससी का किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आ रहा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, जो कि कुछ दिन बाद ही मेरा मेंस का एग्जाम होने वाला है। और अभी अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन ये आया हुआ है, न्यू अपडेट ये है कि जो पैटर्न है इसका ऑप्शनल पेपर का वो चेंज हो गया। पहले क्या था, सेक्शन वन में 6 क्वेश्चन होते थे, मुझे 3 बनाने हैं। सेक्शन 2 में भी 6 होते थे, मुझे 3 ही बनाने थे। अब क्या हो गया, सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन वो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया है ना। यानी कि जो पहले जो अपॉर्चुनिटी था उनसे अब थोड़ा सा घट गया। क्यों, पहले 6 में से 3 पिक करना होता था, लेकिन अब क्या एक क्वेश्चन तो कंपलसरी कर दिया जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद वो तो आपको बनाना ही है। यानी कि मोटे तौर पे आपको वो सारे सिलेबस जो है वो पूरा कवर करेंगे। वो मल्टीपल जो शॉर्ट आंसर टाइप है, अगर आप सारे सिलेबस को नहीं पढ़ के गए तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटना ही है, निश्चित जान लीजिए। पहले क्या था, 6 में से 3 बनाने। मान लीजिए सेक्शन में आपने 2D 3D नहीं पढ़ा, वेक्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट अगर आप पढ़े तो वहां से आसानी से हो जाता था। लेकिन अब काम नहीं बनेगा, पूरे 100% नहीं स्कोर कर सकते या नहीं बना के आ सकते अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। तो अब क्या हो गया, आप अगर इसका पैटर्न देखें तो हम लोग को कैसा दिख रहा है, जो यूपीएससी का पैटर्न होता है ना, सिविल सर्विस का जो पैटर्न होता है यूपीएससी का, उस जैसा दिखने लग गया। ठीक है, और 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है तो उनमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप ये बनाते हो, नहीं तो वो बनाओ, और करके होंगे, है कि नहीं। यानी कि 2 में से आपको एक पिक करना ही होगा क्वेश्चन नंबर 2 3 में से, क्वेश्चन नंबर 3 में से एक क्वेश्चन और करके देंगे। इस तरह से हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये प्रीवियस ईयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो जैसे कि चल रहा था जो सॉल्यूशन मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो तो आएगा ही, साथ में न्यू पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन होगा इनका भी अपडेट हम क्या करेंगे, लगातार वीडियोस में देते आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पूरा देखिए, और जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनको सारा देखें, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। अब जैसे न्यू अपडेट हुआ तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा आने वाले टाइम पे लाइव क्लास लेंगे भी, और उसमें भी सारा क्वेश्चन को डील करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से शॉर्ट आंसर को बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना उसका वेटेज है, वेटेज के अकॉर्डिंग देखना है। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसको मल्टीपल चॉइस में बनाएंगे तो अलग तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए मल्टीपल सिलेक्ट किया तो अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा तो कौन सा न्यूमेरिकल आंसर होगा उस पर फोकस रहेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मेरा किसमें सब्जेक्टिव आ जाता है, या बीपीएससी हो या यूपीएससी का हो, तो इसको बनाने का तरीका दूसरा हो जाता है। इनमें बनाना तो है, आंसर तो लाना है ही, साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि क्या स्टेप मेरा सही जा रहा है, क्या कोई भी स्टेप में गलत तो नहीं है। कहीं पे हम कुछ भी कर दिया और फाइनल आंसर मिला दिए, मतलब कुछ भी करके लेके आगे बोलेंगे हाँ हो गया, तो नहीं होगा, वैसा नंबर कटेगा। क्योंकि पार्शियल मार्किंग होता है तो आपका स्टेप भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, टू द पॉइंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, आपसे मांगा क्या जा रहा है और आप देख क्या रहे हैं, बहुत सारी चीजों को मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ओडी पोर्शन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 56 से 59 बीपीएससी में पूछा हुआ। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व करो d² + 40 - 12y = x - 1 e to the power 2x। इसका मतलब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और यहाँ ऑर्डर कितना है, 2। तो इनका जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, 2 कैटेगरी में देंगे, 2 पार्ट में देंगे। पहला क्या, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे और कंप्लीट इंटीग्रेशन देंगे, यानी कि कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ बनाने का तरीका क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन जो भी मुझे दिया गया है वो लिख लेते हैं, d² + 4d - 12 y = x - 1 e to the power 2x। ये मुझे दिया हुआ है। क्या निकालेंगे सबसे पहले, सबसे पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कहता है कि एक्सिलरी इक्वेशन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन इज कहता है जहां भी d है वहां m पुट करो और राइट साइड में क्या कर दो, 0। मतलब ये जो फॉर्म है, अगर इस फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये किस तरीके का दिखता है, ये दिखता है f(dy) = X। ठीक है, जहां पे वेर अगर हम लोग देखें fd, तो fd कहता है कि ये d² माइनस कितना 4 है, तो 4d - 12 ये हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, d² +
4d माइनस 12 एंड अगर कैपिटल एक्स की बात करे जाए तो x माइनस 1 e टू द पावर 2x, x माइनस 1। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो कहता है कि जहां जहां मेरा क्या है d है वहां पे m करके 0 कर दो, दैट इज एफ एम इक्वल टू 0 कर दो। ये क्या करेगा, कुछ नहीं देगा, जस्ट फाइंड रूट्स। मुझे d का रूट्स फाइंड करना है, पॉलिनोमियल जो d इसका रूट्स फाइंड करना है। तो d इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिख सकते क्योंकि d तो मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, इसलिए क्या करते हैं m पुट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एफ एम इक्वल टू 0 अगर हो गया तो कितना हो गया, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। रूट्स क्या क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट निकाल लेते हैं। -4 प्लस माइनस कितना हो गया 16 प्लस 2ab यानी कि 12 तो 48, 48 बाई 2 इंटू ये तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस माइनस 48 और 16 कितना 64 8 और बाई 2 यहाँ पे हो गया 6 और -2, सॉरी 16 नहीं होगा 6 हो जाएगा। 8 4 12 6 और 8 से गया -4 -2। दो रूट्स मेरा क्या क्या है, एक 6 आया और एक -2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहता है जो रूट्स है रियल है और डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब c1 e टू द पावर 6x, c2 e टू द पावर -2x। जहाँ c1 और c2 दोनों मेरा क्या है, c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये जो होगा मेरा ये हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, ये हो गया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, e टू द पावर -2x, ठीक है। ये हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम लोग, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो राइट साइड में है कैपिटल एक्स, उनके से हम लोग क्या करेंगे अभी डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल या बोलिए या क्या बोलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्या होगा बच्चों, तो कहता है कि yp बराबर 1/fd और कैपिटल एक्स, कितना हो जाएगा 1/fd कैपिटल एक्स। तो कहता है yp इक्वल टू 1/fd डी स्क्वायर प्लस 4d और -12 और कैपिटल एक्स कितना x माइनस 1 e टू द पावर 2x, कितना है x माइनस 1 देख लेते हैं, x माइनस 1 e टू द पावर 2x, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मुझे दो रूट्स कौन कौन सा है, तो एक रूट है 6 और एक रूट है -2। इसका मतलब यहाँ पे क्या -2 अगर रखते हैं, 2 रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 2 रखेंगे तो कितना हो गया 4 और यहाँ पे हो गया जाके 8 4 12 -12, प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दो फंक्शन एक काम करते हैं, e टू द पावर 2x को क्या कर लेते हैं ऑपरेंड से बाहर कर देते हैं, क्या करते हैं जो ये ऑपरेटर उनमें है ये उनमें लागू है, इनसे बाहर करते हैं। जैसे आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ जो पहले मेरा डी स्क्वायर था तो ये कितना हो गया, एक्चुअली इसको एक लाइन और लिखते हैं, इसको ऐसा करते हैं 1/d-6 और d+2 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। d+2 होगा या d-2 होगा, देख लेते हैं बच्चों एक बार कितना, यहाँ पे हो जाएगा जाके, आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर 6 और -2 प्रॉब्लम होगा, 6 और -2 नहीं, आई थिंक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसको कर देता है ऐसा, ये हो गया x माइनस 1 e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x को बाहर करो, यहाँ पे कितना हो गया d+2 -6 और इधर हो गया d+2 एंड +2। कौन से रूल से, तो रूल कहता है कि 1/ अगर fd e टू द पावर ax है, ठीक है, साथ में कोई फंक्शन है v किसका फंक्शन है, v इज एनी फंक्शन ऑफ स्मॉल x, तो कहता है कि e टू द पावर ax को अगर हम ऑपरेंड से बाहर करेंगे ना, तो जो फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल d है d+a हो जाएगा e टू द पावर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये v का v रह जाएगा, जहां पे v क्या है, तो कहता है कि वेर
v is any function of x। क्या है बच्चों मेरा? v कोई भी फंक्शन है, किसका? x का। ओके, तो क्या कर दिया, e⁻2x को हम लेफ्ट साइड ले लिए, तो 2 था, तो यहाँ पे जहां जहां d था, फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल जो d का था उसमें से ऐड कर दिए। अब ऐड कर दिए तो नया कितना बन गया, e⁻2x 1 बाई यहाँ पे कितना हो गया, d-4, और इधर हो गया d+4। अब तो आसान हो गया, ये हो गया x-1। एक लाइन और लिख लेते हैं, e⁻2x 1 बाई d² - 16 और हो गया x-1। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है -16 उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद बाइनोमियल का यूज करेंगे और ये जो पॉलिनोमियल है मेरा x का उसको अप्लाई करेंगे और रिजल्ट मेरे पास तैयार। ठीक है, ओके, अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, d² -16 को कॉमन लेते हैं, e⁻2x और -16 कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही 16 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, इधर आ जाएगा -16 ले लिए, इसका मतलब 1 - d²/16 कितना हो जाएगा, 1 - d²/16 अपर इनवर्स, और इधर कितना हो गया, x - d⁻6, ये इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, -e⁻2x/16 इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, क्या, बाइनोमियल सीरीज। तो 1 - x का इनवर्स कितना आता है बच्चों, कहता है कि 1 + d²/16 प्लस d²/16 का स्क्वायर प्लस ये चलते रहेगा, और इधर कितना है, x-1। ओके, -e⁻2x/16, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, x-1 को 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे तो 1, दूसरे बार में 0 प्लस 0 प्लस 4 बार डिफरेंशिएशन 0, अगले बार करेंगे तो ये चलते रहेगा, है ना। तो x-1 0 को जोड़ते जाओ तो 0 ही देने वाला है, ये हो गया इतना। इधर कितना हो गया बच्चों, ये तो x-1 कैंसिल, ये हो गया x-1। अगर इसको थोड़ा अच्छा से लिखे तो e⁻2x/16, ये 1 - x हो गया, जो माइनस था यहाँ से कॉमन। ये क्या निकल के आया बच्चों मेरा, ये निकल के आया है पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकल के आया, तो कहता है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास तैयार हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो कहता hence the general solution is given by, कैसे दिया जाएगा, तो कहता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 e⁻6x प्लस c2 e⁻−2x, और पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया यहाँ से बच्चों, e⁻2x/16 और 1 - x, 2x/16 1 - x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो मुझे चाहिए था। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो मुझे क्या था, चाहिए था। जहां पे मेरा c1 c2 क्या है बच्चों, तो कहता है कि यही तो है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दोनों क्या है मेरा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर। एक बार अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कांस्टेंट कोफिशिएंट का, ऑर्डिनरी पोर्शन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कहता है इनका दो तरह से दो पार्ट में सॉल्यूशन होगा, तोड़ के होगा। एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो होमोजेनियस के लिए होता है, दूसरा नॉन होमोजेनियस करके हम उससे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। मान लेते हैं कि राइट साइड 0 होता है तो ये होमोजेनियस कहलाता है। तो होमोजेनियस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही क्या हो जाता है मेरा, जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन फॉर homogeneous differential equation in constant coefficient, linear differential equation with constant coefficient of the portion of OD। ठीक है। अब कहता है कि ये तो नॉन होमोजेनियस है, यहाँ पे कैपिटल X कुछ ना कुछ है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसके लिए हो गया, होमोजेनियस टाइप के लिए। अब
पार्टिकुलर के लिए तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/dx करेंगे उनका रूल के अकॉर्डिंग। तो कहता है यहाँ पे दो फंक्शन है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो थ्योरम है, इनका यूज किया यहाँ पे e⁻²x को लेफ्ट साइड लेके आए, उनका कुछ यूज किया। उसके बाद कोई भी पॉलिनोमियल को बनाने का क्या तरीका है, उससे लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे, उनमें बाइनोमियल लगाएंगे, 1 + -5d करके पावर n करेंगे, बाइनोमियल का यूज करेंगे, लोएस्ट डिग्री क्यों कॉमन लेंगे, ताकि राइट साइड जो मेरा ऑपरेंड में जो फंक्शन होगा पॉलिनोमियल x का, तो कभी ना कभी तो पॉलिनोमियल है तो कुछ तो डिग्री फिक्स होगा ना। जितना डिग्री होगा उतना टाइम अगर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट, और उससे ज्यादा करेंगे तो खत्म, जीरो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर जो है फंक्शन ऑफ फाई डी उसका एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल सीरीज से हम लोग सीरीज कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, फाइनल में उसको दोनों को मिला के हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन दे देंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है कि डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप रेगुलर टाइम पे अपडेट भी देखते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेगा। और बहुत जल्दी है हम लोग क्या 1000 सब्सक्राइबर होने वाला मेरा, यानी कि 1000 हम लोग एक फैमिली मेंबर बनने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम बहुत सारे लाइव क्लास भी लेंगे यूट्यूब में, जो आपको आगे हाई एजुकेशन के लिए क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।